निवासी होने के लिए एक व्यक्ति को 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक होती है। प्रथम शर्त में 2 परिस्थितियां है जिनमें से किसी भी एक को पूरी होने पर प्रथम शर्त पूरी हुई मानी जाती है। तो प्रथम शर्त की 2 परिस्थितियां होती है। पहली शर्त यह है कि यदि यह व्यक्ति गत वर्ष में मतलब गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 दिन या इससे अधिक दिन भारत में रहा। ठीक है, पहली शर्त यह होती है कि अगर व्यक्ति गत वर्ष में कर निर्धारण वर्ष में नहीं, गत वर्ष में 182 दिन अगर भारत में रहता है, 182 दिन या इससे अधिक भारत में रहता है, तो पहली शर्त पूरी हुई मान जाती है। अब 182 दिन लगातार रहना कोई अनिवार्य नहीं है, वो टुकड़ों में भी रह सकता है और अलग अलग स्थान पर भी रह सकता है, लेकिन भारत की भूमि में रहना आवश्यक होता है। और इसी शर्त में दूसरी प्रकार की शर्त है कि ये नहीं पूरी करे तो वो पूरी कर दे, यदि वह व्यक्ति गत वर्ष से तुरंत पहले के 4 वर्षों मतलब गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या इससे अधिक भारत में रहा। गत वर्ष से तुरंत पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन और गत वर्ष में 60 दिन भारत में रहा हो तो ये शर्त पूरी हुई मानी जाएगी। इसमें कुछ अपवाद है। दूसरी शर्त जो 60 दिन की है उसमें कुछ अपवाद है। इसमें क्या है कि व्यक्ति तो के जैसा जो भारत का नागरिक है, जो किसी भी गत वर्ष में भारत का नागरिक है और भारत के बाहर रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है, अथवा किसी समुद्री जहाजी बेड़े का चालक दल का सदस्य है के रूप में है, तो गत वर्ष में भारत छोड़कर जाता है, तो उस व्यक्ति करदाता को 60 दिन की जगह, जो दूसरी शर्त थी अपनी उसमें 60 दिन की जगह 182 दिन ही माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि दूसरी जो शर्त बताई थी 60 दिन वाली, वो शर्त कोई मायने नहीं रखेगी। किसके लिए? एक तो पिछले गत वर्ष में कोई व्यक्ति भारत छोड़ करके जा रहा हो या फिर समुद्री जहाजी बेड़े का सदस्य। इसके बाद दूसरी ऐसे व्यक्ति की दशा में जो भारत का नागरिक है, एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति, ऐसा करदाता जो भारतीय मूल का है तथा विदेश में रह रहा है, किसी भी गत वर्ष में भारत आता है तो उप बी का जो वाक्य था मतलब 60 दिन है, वहाँ 182 दिन ही माने जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति स्वयं अथवा उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से कोई भी अविभाजित भारत में पैदा हुआ, अविभाजित का मतलब भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में उसके दादा दादी जन्म लिए हो, उसके माता पिता जन्म लिए हो या नाना नानी जन्म लिए हो, तो वो व्यक्ति भारतीय मूल का माना जाएगा। दूसरी शर्त है, यदि वह व्यक्ति गत वर्ष के तुरंत पहले के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो। दूसरे शब्दों में उसने 10 वर्षों में से 2 वर्ष के लिए उपरोक्त प्रथम शर्त को पूरी किया हो। 10 वर्षों में 2 वर्ष के लिए भारत में निवासी रहा हो या 10 वर्षों में 2 वर्ष के लिए उपरोक्त प्रथम शर्त को पूरी की हो। और तीसरी शर्त है, यदि वह गत वर्ष से तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन या इससे अधिक भारत में रहा हो। ये तीनों शर्त थी। उपरोक्त तीनों शर्तों में प्रथम शर्त को आधारभूत शर्त, प्रथम शर्त कौन सी? 182 दिन और 60 दिन वाली, वो आधारभूत शर्तें होती हैं। और दो शर्तों को अतिरिक्त शर्त कहते हैं। 2 शर्तें कौन सी थी? 10 वर्ष में 2 वर्ष कम से कम भारत में निवासी रहा हो और 7 वर्ष में 730 दिन भारत में रहा हो। तो ये तीनों शर्त थी। अब ये तीनों शर्तें अगर कोई व्यक्ति पूरा करता है तो उसका निवासी कहलाएगा, वो रेजिडेंट कहलाएगा। और दूसरा कौन सा था? नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, असाधारण निवासी व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति निवासी होने के लिए उल्लेखित
आवश्यक शर्तों में से प्रथम शर्त को पूरी कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्तों में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्तों को पूरी नहीं करता, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। तीसरा है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल, जिसे अपन NRI भी कहते हैं। अनिवासी व्यक्ति वह होता है जो निवासी होने के लिए आवश्यक तीनों शर्तों में से प्रथम शर्त को पूर्ति नहीं करता। दूसरे शब्दों में प्रथम शर्त में बताएगी दो परिस्थितियों में से किसी भी एक की पूर्ति नहीं करता। ना तो वो गत वर्ष में 60 दिन रुकता है और ना ही गत वर्ष में 182 दिन वो भारत में रुका हुआ हो। और यदि कोई पुष्टि व्यक्ति दूसरी और तीसरी शर्त तो पूरी कर देता है, परंतु प्रथम शर्त की दोनों परिस्थितियों में किसी भी एक को पूर्ति नहीं करता है, तो व्यक्ति अनिवासी ही समझा जाएगा। और असाधारण निवासी, यदि नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिविजुअल, यदि कोई व्यक्ति निवासी होने के लिए उल्लेखित तीनों आवश्यक शर्तों में से प्रथम शर्त को पूरी कर देता है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्त में किसी भी एक अथवा दोनों शर्त पूरी नहीं करता है, तो वह व्यक्ति असाधारण निवासी कहलाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं रेजिडेंट ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान। कैसे? इसमें भी वही 3 तरीके के होते हैं, हिंदू रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। निवासी हिंदू अविभाजित परिवार का निवास स्थान गत वर्ष के उसके प्रबंध एवं नियंत्रण के स्थान तथा उसके कर्ता के निवास के आधार पर, मतलब उसका जो हिंदू अविभाजित परिवार है उसका प्रबंध नियंत्रण का स्थान है और इसके कर्ता के निवास स्थान के आधार पर निर्धारित होता है। निम्नलिखित तीनों शर्तों की पूर्ति करने पर कोई भी हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी होता है। तो 3 शर्त कौन सी है? पहली शर्त, गत वर्ष में हिंदू अविभाजित परिवार के कार्यों के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई विभाग भारत में स्थित हो, मतलब प्रबंध नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। हिंदू अविभाजित परिवार के कार्य से अभिप्राय निजी और घरेलू कार्य नहीं है। कार्यों से अभिप्राय उन कार्यों से होता है जिनसे कर योग्य आय प्राप्त होती है, टैक्सेबल इनकम प्राप्त होती है, जिनके करने का अधिकारी कानूनी तौर पर हिंदू अविभाजित परिवार को होता है। तो उसके सहभागियों की व्यक्तिगत रूप से नहीं होता, अलग अलग नहीं होता, हिंदू अविभाजित परिवार का होता है। पहली शर्त। दूसरी शर्त होती है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पूर्व के, वही जो पहले वाली शर्त थी दूसरे नंबर की निवासी के लिए, वो व्यक्ति के लिए थी, वो हिंदू अविभाजित 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष के लिए निवासी असाधारण निवासी रहा हो। तीसरी है हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता गत वर्ष के तुरंत पहले के 7 वर्षों में कुल मिलाकर कम से कम 730 दिन। ठीक है, तो ये तीनों शर्त अगर पूरी करता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट। दूसरा, नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, असाधारण निवासी हिंदू अविभाजित परिवार, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लेखित प्रथम शर्त की पूरी कर देता है, अर्थात गत वर्ष में प्रबंध नियंत्रण का कोई विभाग भारत में स्थित है, किंतु दूसरी और तीसरी शर्त में से कोई भी एक अथवा दोनों शर्त पूरी नहीं करता है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार भारत में असाधारण निवासी कहलाता है। तीसरा है अनिवासी हिंदू अविभाजित परिवार, यदि कोई हिंदू अविभाजित परिवार निवासी परिवार के लिए उल्लेखित प्रथम शर्त को पूरी नहीं करता, अर्थात प्रबंध नियंत्रण भारत में स्थित नहीं है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी कहलाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फ्रम एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, फ्रम और व्यक्तियों के समुदाय का निवास स्थान। ठीक है, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, रेजिडेंट निवासी और नॉन रेजिडेंट। एक फर्म अथवा व्यक्ति समुदायों का निवास स्थान भी उसके प्रबंध नियंत्रण पर निर्भर करता है। यदि फर्म अथवा व्यक्तियों के समुदाय के प्रबंध नियंत्रण में कोई अंश भारत में स्थित, उसका प्रबंध नियंत्रण का जो कोई अंश भारत में स्थित किसी स्थान पर स्थित है, तो ऐसे फर्म व्यक्तियों के समुदाय भारत में निवासी होंगे। प्रबंध नियंत्रण अगर भारत में है तो भारत में निवासी होंगे, परंतु यदि इनका संपूर्ण प्रबंध नियंत्रण भारत से बाहर है, तो ऐसी फर्म और व्यक्तियों के समुदाय भारत में अनिवासी होंगे।
मतलब उसका प्रबंध नियंत्रण भारत में है जब तो वो निवासी होगा, और अगर भारत में नहीं है तो वो अनिवासी होंगे। फर्म तथा व्यक्तियों के समुदाय को निवास स्थान मालूम करने के लिए फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय के सदस्यों को निवास स्थान पर कोई महत्व नहीं है। मान लो उसका साझेदार या उसका फर्म के साझेदार अथवा व्यक्तियों के समुदाय को के सदस्यों पर का निवास स्थान से कोई लेना देना नहीं। अब बात करते हैं अपन डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी दो प्रकार की होती है, रेजिडेंट और दूसरी नॉन रेजिडेंट। निवासी कोई भी कंपनी जो निम्नलिखित दो शर्तें पूरी कर देती है, दो शर्तें पूरी कर देती है। एक शर्त को किसी भी गत वर्ष में, दो शर्तों में से दो शर्त होती है, उसमें से किसी भी एक को गत वर्ष में पूरा कर देती है। एक शर्त को किसी भी गत वर्ष में पूरा कर देती है तो उस गत वर्ष में वह भारत में निवासी होती है, यदि वह एक भारतीय कंपनी है। दूसरा, गत वर्ष में उसका कंपनी के प्रभावी प्रबंध और स्थान का भारत में स्थित हो तो वो निवासी कहलाएगी। मतलब दो शर्तें हैं, यदि वह भारतीय कंपनी है और गत वर्ष में उसका प्रबंध नियंत्रण भारत में स्थित रहा। दूसरी है नॉन रेजिडेंट, यदि कोई कंपनी न तो एक भारतीय कंपनी है और न ही उसका प्रभाव प्रबंध के स्थान में भारत में स्थित है तो वह कंपनी अनिवासी होगी, वह कंपनी अनिवासी होगी। इसी प्रकार से आपका आज का ये अपना रेजिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी का जो रेजिडेंस का पार्ट था वो पूरा होता है। थैंक यू।